नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अब यहाँ पर हम प्रश्नावली 6.1 में दूसरा जो क्वेश्चन है उसको देखने जा रहे हैं। आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती है। मतलब ये एक्स वाई रेखा खींचा और उसके बाद एम एन खींचा, कहाँ पे काट रही है? ओ पर काट रही है। कौन पी ओ वाई, पी कहाँ है दोस्तों? नहीं पता है। ओ कहाँ है? ये रहा। वाई ये रहा। 90 अंश है तो एक सीधी हमने लाइन खींच दी। ठीक है, कितना हो गया? 90 अंश का। ये कौन? किताब में दिया हुआ है। ए अनुपात बी बराबर 2:3। मतलब ये ए दिया है। ए का कितना है? 2 और बी का 3। तो सी ज्ञात कीजिए। सी मतलब आपको ये दिया गया है तो सी आपको निकालना है। तो दोस्तों अब इस सवाल को यहाँ पर हम अच्छी तरह से देखते हैं। तो दोस्तों सवाल में आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर आकृति बनाई है और यहाँ पर लिखा है कोण पी ओ वाई बराबर 90 और ए अनुपात बी बराबर 2:3। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 90 अंश का हुआ कोण, क्योंकि समकोण है। क्या है? समकोण है, तो ये 90 अंश का हुआ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं? यहाँ पर कोण पी ओ वाई बराबर 90 अंश है ना। पी देखेंगे, ये पी ओ और वाई 90 अंश का हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दूंगा 90 अंश। आप देख सकते हैं अगर ये 90 है तो ये भी कितना? ये भी देखो कोण समकोण बनता है। ये बनता है पूरा कोण समकोण, दिख रहा है आपको ये अच्छी तरह से? ये समकोण बन रहा है आपका ये। ठीक है, तो यहाँ पे बता सकते हैं पी ओ एक्स, ये भी कितना हुआ? 90 अंश का है। हालांकि ये आपको बताया नहीं गया है, कि 90 अंश का है। लेकिन अगर आप चाहो, अगर इसको 90 से करना चाहो 90 से कर सकते हो, या तो फिर पूरा आप 180 ले सकते हो। पूरा आप 180 ले सकते हो। मैं यहाँ पर इसको 90 ले रहा हूँ, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ इसीलिए कोण पी ओ एक्स बराबर 90। कितना है? पी ओ एक्स बराबर 90। आप लिख सकते चूँकि कोण पी ओ वाई बराबर कोण पी ओ एक्स बराबर 90, क्योंकि किस पे काट रही है? समकोण पर काट रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर ए और बी ये समकोण के अंदर है। अंदर की बात कर, दोनों का जोड़ूंगा तो ये इसके बराबर होगा। मतलब कैसे लिख रहा हूँ तो आप देख सकते हो, इसलिए कोण पी ओ एक्स बराबर कोण, आप बता सकते हैं यहाँ पर पी ओ एक्स, इसमें दो भागों में बटा हुआ है, ए और बी में। तो पी ओ एम, पहला भाग ये हुआ, ये पहला भाग। ठीक है, ये पहला भाग पी ओ एम, और दूसरा आप बता सकते हो एम ओ एक्स, ये दूसरा भाग हो गया आपका। तो यहाँ पर आप नाम बताएंगे कोण पी ओ एम प्लस कोण एम ओ एक्स। अच्छा, पी ओ एक्स बराबर कितना है? पी ओ एक्स बराबर 90 अंश है, तो आप 90 लिखेंगे बराबर। अच्छा, अब पी ओ यहाँ पर लिखा है पी ओ एम, तो इसका मतलब कितना है? यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए प्लस एम ओ एक्स, इसका मतलब क्या है? बी है, तो यहाँ पर बी दर्शाएंगे। चलो, तो आप देख सकते हो a प्लस बी बराबर कितना हुआ? 90। अच्छा, a का मतलब कितना है यहाँ पर? तो a का मतलब यहाँ पर 2 है और b का मतलब कितना है? 3 है। पर ये अनुपात में दिया है। किस में दिया है? अनुपात में दिया है। तो कभी भी अनुपात में है तो उसे आप x में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? x में। तो 2:3 बराबर x है ना। x में कन्वर्ट करने का मतलब इसके बराबर हो गया। मतलब कैसा हुआ? तो a बराबर 2 बराबर इस तरह से, a बराबर 2 बराबर x, मतलब a बराबर गुणे करोगे 2 एकम 2x। ठीक है, और b बराबर, ठीक है, a बराबर कितना हुआ? पहले का पहला x हुआ, और b बराबर कितना हो गया? 3, यानी 3x। तो यहाँ पर लोगे 3x। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या है? x माना अनुपात के लिए, तो लिखोगे इसलिए 90 बराबर a मतलब कितना हुआ? 2x, और b मतलब कितना हुआ? यहाँ पर 3x। चलो, तो 90 बराबर 3 और 2 कितना हुआ? 5x हुआ। कभी भी दोस्तों सवाल में अनुपात वाला दिया हो तो आप हमेशा कितना लोगे? x लोगे। तो 90/5 बराबर x, इसलिए x बराबर, तो आप यहाँ पर भाग करेंगे 90/5, तो 90/5 कितना उत्तर आएगा? 18।
कितना आएगा 18 पचे 90। तो x का उत्तर कितना आ गया, यहाँ पर 18 हो गया, परंतु हमें x का उत्तर नहीं चाहिए, हमें तो किसका उत्तर चाहिए, यहाँ पर a और b का उत्तर चाहिए। चलो तो यहाँ पर देखो a बराबर हमने कितना लिया है, 2x लिया है, तो a बराबर आप यहाँ लिखोगे a बराबर 2x, 2 का 2, x मतलब कितना है 18, 18 दूनी 36, कितना हुआ 18 दूनी 36। और यहाँ पर b बराबर हम कितना ले रहे हैं, यहाँ पर b बराबर 3x, 3 18, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, तो b बराबर कितना हो गया आपके पास यहाँ पर 54। मतलब a का जो मान है वो 36 हो गया और b का मान कितना हो गया 54 हो गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसका मान 36 हो गया, इसका मान 54। अब यहाँ पर आपको बता देना चाहूँगा मैं कि MO और यहाँ पर ठीक है नाम जो है मैं यहाँ पर कुछ दूसरा कुछ नाम ले लेता हूँ, तो आप यहाँ पर नाम बताना चाहें तो बता सकते हैं, या फिर आप चाहे तो किताब में देखकर इसका नाम यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर समझिए ये M है तो ये क्या आपका N है ना, MON दिख रहा है आपको, मैं क्या बताने जा रहा हूँ यहाँ पर MON। अगर बात करूँ तो देखो आप जानते हैं अर्धवृत्त क्या होता है, 180 अंश का होता है, तो यहाँ से देखो ये आपका अर्धवृत्त जैसा बनता है, इसको हम बोल सकते हैं रैखिक युग्म के कोण। क्या बोल सकते हैं, रैखिक युग्म के कोण। अच्छा रैखिक युग्म के कोण का आकृति कैसा होता है, तो देखो मैं आपको आकृति यहाँ समझाने जा रहा हूँ। तो उसकी आकृति कैसी होती है मित्रों, ये सीधी लाइन खींची, इस तरह से एक लाइन खींची, इसको बोलते हैं हम रैखिक युग्म कोण। क्या बोलते हैं इसको, रैखिक युग्म कोण। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, इस तरह से आप देख सकते हो ऐसे लाइन खींचे तो हम क्या बोलेंगे इसको, रैखिक युग्म के कोण। मतलब ये वाला माप और ये वाला माप, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना लिखूंगा 180, इसको जोड़ूंगा तो कितना लिखूंगा 180। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा, तो ये वाला भाग आपका बन रहा था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ एक MOX NOX, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, MOX NOX, फिर से रिपीट कर रहा हूँ MOX NOX। तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, इसलिए कोण MON बराबर कोण MOX प्लस कोण NOX, चूँकि रैखिक युग्म के कोण, कौन से कोण, रैखिक युग्म के कोण। तो यहाँ पर आप देख सकते हो MON क्या बताया गया है, MON। तो यहाँ पर MON का मतलब ये पूरा 180 अंश हुआ, क्योंकि आधा वृत्त बन रहा है, ये आधा और ये आधा पूरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका 180 बराबर MOX, कहाँ है ढूंढो जरा MOX, तो ये M, ये रहा O, ये रहा X, तो ये वाला भाग हुआ ना B वाला भाग। तो B का आंसर कितना है, तो B का आंसर तो मैं नीचे लिखा, कितना लिखा है यहाँ पर 54। तो यहाँ पर आप 54 दर्शाना भूलेंगे नहीं, तो लिख रहा हूँ 54। अच्छा कोण NOX, तो यहाँ पर मैं थोड़ा काट दे रहा हूँ, NOX मतलब क्या देखो ज़रा, तो ये रहा आपका N, ये रहा O और ये रहा X, तो NOX मतलब ये C है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे C, क्या लिख देंगे यहाँ पर C लिख देंगे, ठीक है। इसलिए ये प्लस का था माइनस में आएगा, तो 180 माइनस 54 बराबर C, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं घटाने जा रहा हूँ 180 माइनस 54, तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 5 गया 2 और एक ऐसा का ऐसा, तो कितना उत्तर आया 126 बराबर C, इसलिए C बराबर 126। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पास C का उत्तर कितना आ गया 126, ठीक है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर A का जो हमने उत्तर निकाला, कितना उत्तर निकाला A का, तो हमने A का जो उत्तर निकाला है वो है 36, B का उत्तर कितना है 54 और यहाँ पर C का उत्तर 126। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो आपको मान चाहिए थे A, B और C का, वो हमारे तीनों मान यहाँ पर प्राप्त हो गए। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो विद्यार्थी मित्रों इसे 2 से 3 बार देखेंगे, जिससे आपको ये वीडियो अच्छी तरह से आ जाए। तो दोस्तों ये जो 6.1 का दूसरा सवाल है उसे आप 2 बार लिखकर मुझे मेरे नंबर पर सेंड करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर प्रश्नावली 6.21 का ये दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। धन्यवाद।